हाँ जी। तो हम लोग जो है ना, आज जो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। फंक्शन भी करेंगे, और फंक्शन के साथ साथ एलसीडी का देखते हैं कि एलसीडी का भी मौका लगेगा तो लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का भी करेंगे। ठीक है। तो ये दोनों जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोर बढ़ाने के लिए दोनों बहुत जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो फंक्शन में सबसे पहले देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चंस आता है। तो उस टाइप से के क्वेश्चंस, हर क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्या आता है। फंक्शन में पहला आता है क्वेश्चन डोमेन का, डोमेन एंड रेंज। यानी कि रेंज, डोमेन और रेंज के क्वेश्चन एक आते हैं। ठीक, एक आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन में। टाइप्स ऑफ फंक्शन में आता है तुम्हारे पास कि टाइप्स ऑफ फंक्शन में जैसे हुआ, ये वन वन हो गया, ऑन टू हो गया, इन टू हो गया, मेनी वन हो गया। यानी कि टाइप्स ऑफ फंक्शन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। फिर थर्ड आता है कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन। कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चंस तो सीबीएसई में के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस सिलेबस में कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों के पास? यस सर। यस सर। और चौथा आता है मतलब कि फंक्शनल से, एक फंक्शनल से भी एक क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चंस इसमें एक आता है फंक्शनल से। यानी कि डोमेन रेंज टाइप्स ऑफ फंक्शन हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया, फंक्शंस क्वेश्चंस हो गया। एक आता है नंबर, नंबर निकालने वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। यानी कि किसी के सेक्शन में कुछ रहेगा, किसी के सेक्शन में कुछ रहेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डोमेन रेंज के क्वेश्चंस देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग शायद एक बार रिवीजन करे थे, तो बनाए भी थे हम लोग डोमेन रेंज के। तो किस टाइप का क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो उस टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं सबसे पहले। डोमेन रेंज निकालने आता है ना? यस सर। डोमेन किसके रेस्पेक्ट में यस सर। निकालते हैं? डोमेन किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं? डोमेन निकालते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्स। और रेंज निकालते हैं हम इन रेस्पेक्ट ऑफ वाई। यानी कि वाई के रेस्पेक्ट में डोमेन एक्स रेंज निकालते हैं, और तुम्हारा ये एक्स के रेस्पेक्ट में डोमेन निकालते हैं। तो डोमेन का एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। आप लोग पहले ट्राई करेंगे फिर मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन। और इस टाइप का क्वेश्चन हर साल देख रहे हैं कि आ रहा है। ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई है 4 - x² प्लस log 10, और ब्रैकेट में है x² प्लस 2x - 15। इसका डोमेन निकालना है। देख रहे हैं आप लोग? ये यस सर। डोमेन कह रहा है कि डोमेन इज, कंप्लीट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इज -∞ से अल्फा यूनियन। ये 2024 का क्वेश्चन है। इसी टाइप पे क्वेश्चन 2023 में भी पूछा है, 2022 में भी पूछा है। तो देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? तो क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ इसका। गवेषणा को भेज दिए हो नंबर? क्या हाँ था? सर। हाँ, आर्यन एक बार भेज दो उसको, कॉल करके कह दो, या मैसेज कर दो। तुम दमन को भी बोल दो यार। क्या आया जी? बना रहे हैं आप लोग?
देखो, पार्ट वाइज आपको डोमेन निकालना है। सबसे पहले इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, फिर आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया आप लोग? यस सर। यस सर। फिर बदले। यस सर। देखो, तो आपके पास जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन तो आप लोग कर ही रहे होंगे। सबसे पहले आप लोग रूट के अंदर वाला यानी कि फर्स्ट पार्ट का एक्स स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी, ये हो जाएगा आपके पास सर 34 आ माइनस रहा आंसर। इंफिनिटी से -5 यूनियन, हाँ जी बोलो। 34। थर्ड नहीं, 3 डिजिट में है। एक तो हो जाएगा ये, और नीचे वाला दिया हुआ है 4 - x², यानी कि 4 - x² इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू +-2। ये दो का इंटरसेक्शन तो निकालेंगे ही हम लोग, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसमें -2 तो नहीं है, इसमें टू भी, इसमें भी टू नहीं है, नहीं है ना बच्चा? हेलो, कहाँ ये बोलते हाँ रहो सर। यार। यस सर। दोनों में इंटरसेक्शन तुम्हारे पास जो हो जाएगा वो यही होगा। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन 5 से इंफिनिटी। तो पहला तो यही हो गया ए सॉल्यूशन। दूसरा वाला में लॉग दिया हुआ है, यानी कि x² प्लस 2x -15, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। होगा, बोलो भाई। ये फैक्टराइज हो जाएगा आर्यन। x² -5x प्लस 5x -3x -15 ग्रेटर देन 0। ठीक है आर्यन? ठीक है बच्चे, लिख सकते हैं ना हाँ इसको? जी सर। हाँ जी अब सर। हाँ, पेज पलटे, लिख लिए आप लोग? देखिए कहाँ यस गलती, सर। सबसे पहली बात है कि गलती कहाँ करे हैं उसको मिलाते जाइए। गलती को स्ट्राइक करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, चाहे डोमेन का कोई भी क्वेश्चन पूछे। तो आपके पास आ जाएगा, क्या लिखा था हमने, x² प्लस 5x -3x, और क्या था, -15 ना, -15 यही था ना, ग्रेटर देन 0। यानी कि x प्लस 5 -3, और ये भी हो जाएगा x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। यानी कि ये हो जाएगा x प्लस 5, और ये हो जाएगा x -3 ग्रेटर देन 0। यानी कि ये आ गया, वे भी कर भी से करेंगे। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन 3 से इंफिनिटी। सही है बच्चे? बोलो भाई। यस सर। यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन, यानी कि नंबर लाइंस पे देखेंगे। पहला वाला दिया हुआ है, ए दिया हुआ है -5 जो कि इंक्लूड नहीं है, और दूसरा दिया हुआ है 5 से इंफिनिटी। और ये देखिए -5 भी है, और थ्री थ्री तो यहां से हो जाएगा, यानी कि इंटरसेक्शन यही हो जाएगा 5 से इंफिनिटी। यानी कि आंसर आ गया आपके पास, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन 5 से इंफिनिटी। यानी कि अल्फा इज इक्वल टू -5 और बीटा इज इक्वल टू 5। बताइए। यस सर। ये क्वेश्चन में क्या था? अल्फा एस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नहीं, क्वेश्चन में था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब था। तो आ गया कि नहीं आ गया? देखिए, यस सर। -5 का स्क्वायर आप +5 का क्यूब 150 आ गया। बताइए किसी बच्चे को डाउट इसमें? नो सर।
तो क्वेश्चंस हमें ऐसे ही करना है। देखिए, एक तो टाइप का ये क्वेश्चन हो गया, लिख लिए। कहाँ गलती किए थे समझ हाँ में आ सर। गया कि गलती नहीं किए थे कि सही था? सर ऐसा गलती की थी, गलती किए थे। इंटरसेक्शन ही लिया था। हाँ, इंटरसेक्शन करना है बेटा। हर का अलग अलग हाँ सर। इंटरसेक्शन करना है। न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का, बगल का, अगल का, एडिंग में, सब्सट्रैक्टिंग में, जितना भी है सबका करना है आपको। और लॉग का जो ओके हमने सर। लिया ना, तो लॉग का ऑलवेज जो है ना ग्रेटर देन जीरो होता है। यहाँ पे जो लॉग लिए ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा लॉग के डिफिनेशन में। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, इसमें थोड़ी सी गलतियां हो जाएंगी ये मिस्टेक से। सेकेंड क्वेश्चन है, डोमेन फाइंड करना है। फाइंड डोमेन। ये दिया हुआ है लॉग ई 6x² 6x² प्लस 5x+1 अपॉन में 2x-1। और दिया हुआ है कॉस इनवर्स 2x² -3x+4 डिवाइड बाई 3x-5 इज अल्फा बीटा यूनियन गामा डेल्टा। फाइंड। मैं 2 मिनट रुक रहा हूं, आप लोग बनाइए तो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। हाँ जी बच्चों, तो इसको कैसे करोगे आप लोग? सर ऊपर वाले को तो नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे, मतलब जो ई हाँ, वाले में ऊपर है वाले को देखो ये। उसके। नहीं, ये पूरे को ग्रेटर देन जीरो करोगे। 6x² हाँ प्लस सर, और नीचे फाइव वाले को एक्स प्लस नॉट इक्वल वन टू जीरो कर लेंगे। हाँ। नहीं नहीं, ये टोटल टोटल लॉग के फॉर्म में ही है ना। तो देखो, डोमेन ऑफ लॉग जो होता है ये लॉग एक्स बेस ई। तो यानी कि डोमेन जो इसका होता है वो होता है एक्स ग्रेटर देन जीरो। और डिफिनेशन तुम लोग लॉग का जानते ही हो। लॉग का जो डिफिनेशन होता है ए एक्स, तो ये होता है एक्स ग्रेटर देन जीरो, ए शुड बी 0 to 1 और ए ग्रेटर देन 1। क्योंकि ए के जगह पे ई है, इसलिए ई तो ऑलरेडी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ई की वैल्यू होती है 2.75। तो इसकी वैल्यू तो हम छोड़ देंगे, इसको ग्रेटर देन जीरो कर देंगे, तो पहला सोल्यूशन यहां से आएगा। और कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 से 1। -1 माइनस से वन से 1। वन तो लिखो इसको पहले, फिर अगले पेज में मैं लिखता हूं। अब देखो, इसमें जो तुम्हारा है ना, इसमें कैलकुलेशन बहुत है। और इस कैलकुलेशन पे गलती नहीं करना है, ध्यान देना है कि इस कैलकुलेशन की गलती हमसे ना हो। क्योंकि गलतियां हो जाएंगी तो फिर हम संभाल नहीं पाएंगे उसको। तो अगला में -1 यानी कॉस इनवर्स को हम लेंगे ऐसे। -1 लेस देन इज इक्वल टू, देखना गौर से है आर्यन, 2x² -3x+4 डिवाइड बाई 3x-5 लेस देन इक्वल टू 1। देख रहे हो ना? अब इसको भी हमें अलग अलग करके ये सॉल्यूशन करना है। 2x² -3x+4 डिवाइड बाई 3x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड 2x² -3x+4 डिवाइड बाई 3x-5 लेस देन इक्वल टू 1। इन दोनों का इंटरसेक्शन इज सॉल्यूशन। अब कई बार क्या होता है ना, इंटरसेक्शन इज सॉल्यूशन ये आएगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे आप लोग तो बी आएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे। अब कई बार देखो, इसको सॉल्यूशन कई बार बच्चे जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं करना है बच्चा, इसको ऐसे करना है सॉल्यूशन।
2x² माइनस 3x प्लस 4 प्लस ये -1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और एलसीएम ले लेंगे 3x माइनस 5 डिवाइड बाई 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2x² माइनस 3x प्लस 4, इस -1 को लाएंगे तो -3x प्लस 5 अपॉन में, क्योंकि आप लोग गलती करते हैं कैलकुलेशन में, तो गलती नहीं करना है बच्चे आप लोग को। ये दोनों यानी कि इसका जो आएगा इंटरसेक्शन वो हो जाएगा इक्वेशन बी। आप फिर ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, मैं आंसर फाइनली लिखता हूं। आंसर जो आएगा वो आएगा ऐसे, -1/2 से -1/3। देख रहे हैं ना? यस सर। यूनियन 1/2 से 1/√2, 1/2 से 1/√2, उसको कंपेयर कर देंगे। ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा गामा, और ये हो जाएगा डेल्टा। ये आंसर आ जाएगा। बताइए कोई डाउट इसमें? नो सर। यानी कि आप लोग इसका क्या नाम है, आराम से निकाल लोगे रेंज, डोमेन, सॉरी डोमेन। अब यस क्वेश्चन सर। ऐसा आएगा तो रेंज डोमेन तो निकाल लेंगे ना? हाँ यस सर। सर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेंज का क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है रेंज का। ट्रिगोनोमेट्रिकल कंडीशन से रेंज आजकल पूछा जा रहा है। यानी कि देखिए क्वेश्चन है, रेंज इज इक्वल टू 1/2 प्लस sin 3x प्लस cos 3x, x बिलोंग्स टू R, B, A, B। ठीक है बच्चे, दिया हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल कंडीशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आर रेस्पेक्टिवली बी respectively the AM and the GM of A and B। देन देखो इसमें एम जीएम भी घुसा दिया, यानी कि एम जीएम को आने का मतलब ये है कि दो चैप्टर्स के क्वेश्चंस पूछ लिए ये, इक्वल टू आंसर है इसका √2। रेंज निकालेंगे आप लोग, कैसे निकलेगा रेंज? सर यथार्थ। रेंज आ रही है इसकी। हम्म। सर इसका होता है √a² प्लस b²। b², हाँ, जो sin 3x प्लस cos 3x है। ये हाँ होता सर। है एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। इसका होता है -√ए² प्लस b² लेस देन इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा लेस देन इक्वल टू रूट के अंदर a² प्लस b²। यही होता है ना? यस सर। यानी कि हमें इन दोनों का निकाले हैं, sin 3x cos 3x का। यानी कि ये हो जाएगा -√2 लेस देन sin 3x प्लस cos 3x हो जाएगा बच्चे, हाँ लेस देन सर। इक्वल टू √2। यस सर। सही है। अब इसमें 2 ऐड कर दे। हाँ सर। 1/2। नहीं 1 अपॉन नहीं, अभी 2 - √2 कर देते हैं। यस।
अभी अभी हमने साइन थीटा पर अभी डिनोमिनेटर का नहीं ले रहे हैं, अभी केवल डिनोमिनेटर का निकाल रहे हैं, फिर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये बता इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। यहाँ लिख लिया आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ सर। यस सर। अब इसमें 2 ऐड कर देंगे। आर्यन जी हाँ सर। समझ में आ रहा है? जहाँ समझ में नहीं आएगा हाँ बोलिएगा, सर। दोबारा समझाएंगे। नहीं सर, ये आपने पढ़ा रखा है पहले भी। पहले भी पढ़ा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 + √2, देखिए 2 से ऐड कर दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कि 2-3 बार देख रहे हैं कि पूछ रहा है ये। एडवांस में भी पूछे था 2010 या 11 में, और उसी बेस पे अभी भी पूछा है। तो ये कर दिया, अब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 + √2 लेस देन इक्वल टू 1/में 2 + sin3x प्लस cos3x लेस देन इक्वल टू 2 - √2। देख रहे हैं ना? 1/में, सॉरी, 1/में। ठीक है बच्चे, तो यानी कि A = हो गया 1/2 + √2, और B = हो गया 1/2 - √2। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो अल्फा कह रहा अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन दोनों का ऐड हो जाएगा। 1/2 + √2 प्लस 1/2 - √2 डिवाइड बाई 2, ये अर्थमेटिक मीन हो गया। और जिमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? बीटा = √A B। √√A B, √√A B। बस निकाल लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। सर हो गया। बताइए कोई दिक्कत? नो सर। हमको लगता है कि ये क्वेश्चन शायद कराए थे आप लोग को। यस सर। हाँ सर। अब सर देखिए, सारे क्वेश्चन करवाए हैं आपने। हाँ अब आते हैं, थोड़ा सा एक बार और रिवाइज मार लेते हैं, बढ़िया रहेगा ना। तो ये आता है आपका सेकंड क्वेश्चन में, या थर्ड क्वेश्चन ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास आएगा कंपोजिट और रेंज दोनों मिला के है। f(x) = देखिए, लिखिए नहीं क्वेश्चन, आप लोग के इसमें दिया हो, लिखे हैं, लिख के दिए हुए हैं। कंपोजिट फंक्शन में देखिएगा, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0। ये रिवाइज, लास्ट रिवाइज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवाइज हो रहा है। 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, देख रहे हैं ना? और g यस ऑफ सर। x = दिया हुआ है। एक बार अपने से बनाइए आप लोग। g ऑफ x क्वेश्चन आप लोग के पास होगा, चाहे मैंने लिख भी दिया, -x -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा x 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। हमें निकालना है रेंज ऑफ f ऑफ g ऑफ x। f ऑफ g ऑफ x को ऐसे भी लिखते हैं, f(g)(x). तो निकालिए तो। f ऑफ g ऑफ x, यानी कि f में g ऑफ x रख देना है, ऐसे रखेंगे आप लोग। देखिए, f ऑफ g ऑफ x का मतलब हो गया कि 2 + 2 × g x, और ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू gx लेस देन 0। फिर 1 माइनस g ऑफ x अपॉन में 3, और 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3।
ये जी ऑफ एक्स। बताइए, लिखने का तरीका बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका रैंक में सुधार आ जाएगा 99 टू 100% में। तो ये आपके पास रैंक ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। यहाँ इसमें बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं। अब देखो, जी ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे और हमें इंटरसेक्शन लेना होता है, यही लेना होता है ना आर्यन। नेक्स्ट पेज पे लिखे बच्चों, यस सर। यथा आर्यन, नेक्स्ट पेज पे लिखे। सर ये नहीं आती मेरे को, ये कंपोजिट फंक्शन नहीं आया आज तक। मैं बता रहा हूँ, अभी अभी देखिए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स रखना है, एक्स के जगह पे जी ऑफ एक्स रख दिया, 2 × जी एक्स रख दिया, एक्स के जगह पे जी ऑफ एक्स, -1 जी ऑफ एक्स लेस देन 0, 1 - जी एक्स/3, 0 लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन 3। ठीक है, इसमें रखना यस है सर। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स को उठा के दूसरे लाइन में लिखो, लिखो इसको, लिख लिए। यस सर। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये आपका क्या था, 2 + 2 था ना, 2 + 2 जी ऑफ एक्स और -1 लेस देन इक्वल टू, एक बार लिखना पड़ेगा तब सामने रहेगा, तब ज्यादा समझ में आएगा। और ये हो जाएगा 1 - जी/3, 0 लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3। ये है आपके पास। अब देखिए, जी ऑफ एक्स की वैल्यू उठा के इसमें डालेंगे। जी ऑफ एक्स क्या है, -x है पहला, तो यानी कि 2 + 2 - x। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे -1 लेस देन इक्वल टू -x लेस देन 0। सही है आर्यन, देखते जाओ। यस सर। और -x के लिए जो इंटरवल जो दिया हुआ है वो ये है। अरे यार, ये कैसे, -x के लिए जो दिया हुआ है वो है ये, क्या नाम है, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0। अब दूसरे वाले में करेंगे, 1 - जी ऑफ एक्स के जगह पे है -x/3, और यहाँ पे है 0 लेस देन इक्वल टू -x लेस देन इक्वल टू 3, और -x के लिए क्या है, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0। अब दूसरा कंडीशन, पहला तो हो गया, दूसरा ये x है, यानी कि 2 + x, 2 × x, और ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0। और x के लिए क्या इंटरवल है, तो 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। फिर दूसरे में देखिए, 1 - x/3, और क्या है इसके लिए, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, और इसके लिए 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। बताइए, कोई डाउट? बताओ भाई। नो सर। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन इज सॉल्यूशन, इन दोनों का इंटरसेक्शन इज सॉल्यूशन, इन दोनों का इंटरसेक्शन इज सॉल्यूशन, इन दोनों का इंटरसेक्शन इज सॉल्यूशन। अब देखिए, किसमें इंटरसेक्शन है उसको लेना है, बताओ। पहले वाले में इंटरसेक्शन है, पहले वाले को सॉल्व करते हैं। ये 0 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 1 हो जाएगा, और ये है, ये 0 से 1, यानी कि 0 से 1 हो गया, और ये है -3 से 0, यानी कि नो इंटरसेक्शन, इसमें है नो इंटरसेक्शन। दोनों में इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, देख रहे हैं ना? बताओ भाई। यस सर। अब देखो, दूसरे वाले में देखते हैं, दूसरे वाले में देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है इंटरसेक्शन। दूसरे वाले में आ रहा है, ये फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा एक्स को, तो ये हो जाएगा हाँ दूसरे में इंक्लूडिंग -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0, और ये -3 से 0, यानी कि ये इंटरसेक्शन है। हाँ सर। ये देखो, -1 से 0 है, इसमें भी नहीं है, नो इंटरसेक्शन। नहीं है, इसमें देखिए 0 से इस 3 अगले है, वाले में। इसमें है, इसमें इसका इंटरसेक्शन निकालना होगा।
ये 0 से 3 है, 0 से 3, और ये है 0 से 1, यानी कि 0 से 1 तक है इंटरसेक्शन। यानी कि हमारे पास दो इंटरसेक्शन है, ये 0 से 1। ठीक है बच्चे, यस सर। तो यानी कि निकालेंगे कुछ ऐसे। जब इतना बहुत लेट करके आई। सर मैंने मैसेज अभी देखा था। बताओ, तुम पता नहीं है कि संडे को क्लास लेते हो। तो ये आ जाएगा आपके पास, इंटरसेक्शन आया, ये सॉल्व कर देंगे। 3 + x/3, और ये है -3, यानी कि -3 < x < 0। और दूसरा हो जाएगा 3 - x, 3 - x/3, और ये है 0 से 1, 0 x < 1। बताइए, अब इसी का रेंज निकालना है। रेंज जुबानी भी बता सकते हैं आप लोग, बताइए। डोमेन है -3 से 1 में। देख रहे हैं ना? हाँ सर। तो रेंज क्या होगा? जीरो से वन। आर्य, हाँ, आर्यन कोई डाउट है इसमें? सर मैं आपसे अलग से पढ़वा, ये नहीं आता मेरे को, समझ पता नहीं क्यों नहीं आता। नहीं नहीं, ये समझ में नहीं आया। इसमें तो क्लियर सर दिखाई नहीं दे रहा है, आता कहाँ ये। इसमें समझ, नहीं समझने का कहाँ है इसमें, बताओ। सर ठीक है। अभी मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी इसको देखो। अब इसका रेंज जो है ना, 0 से फाइनली 1 तक जाएगा। -3 से तो 1 तक तो डोमेन है, और रेंज हो जाएगा 0 से 1, क्योंकि ये वाई के फॉर्म में आ जाएगा। वाई के फॉर्म में आ जाता है, 0 इंक्लूड है, और यहाँ से 1 इंक्लूड है, यानी कि 0 से 1। यानी कि हम इसमें देखें तो अगले पेज पे आ जा भाई। y = f(g)(x), क्या दिया हुआ है जी फाइनली? थोड़ा सा बोल के थ्री पढ़ा। प्लस एक्स 3 + x/3, कहां से कहां तक है? -3 से 0 ना। -3 से 0। और दूसरा क्या यस है? सर। 3 - x/3, 3। और ये क्या है? 0 से x < 1। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू ले लू -3, तो 0 हो रहा है, देखो ना, 0 हो रहा है। तो यस y सर। बिलोंग्स टू 0। अगर मैं वैल्यू 0 ले लूं, तो 0 रख दूं, तो क्या हो जाएगा? 3 + 0। x की वैल्यू -3 ले लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। पहला आ गया। x की वैल्यू अगर 0 ले लूं तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। ये 1 हो गया। और x की वैल्यू, एक और वैल्यू दिया हुआ है, x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं तो ये हो जाएगा 4/3। 3 = 1 4/3 होगा, और यहाँ पे 2/3 होगा। यानी कि 1 यहाँ पे इंक्लूड है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, 1 में इसमें ले लेते हैं, 2/3 हो रहा है। 2/3, यानी कि रेंज हमारे पास जो आया 0 से 1 के बीच में। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये देखिए। x = 1 लेते हैं तो y = आ रहा है 2/3, यानी कि 1 इसमें रखेंगे, और 0 और -3 इसमें रखेंगे, और 0 और 1 इसमें रखेंगे तो भी बनाएगा, 0 पे भी 1 आएगा, यहाँ भी। तो रेंज हो गया 0 से 1। ऑप्शन देखिए आप लोग कैसे ये करेगा। ए ऑप्शन में है 0 इंक्लूड 1 एक्सक्लूड, बी ऑप्शन है 0 और 3, सी ऑप्शन है 0 और 1, और डी ऑप्शन है 0 से 1। देख रहे हैं ना कैसे आप लोगों को ये करेगा, यानी कि डी ये ऑप्शन हो गया आंसर। यस सर। अभी मैं एक और क्वेश्चन फंक्शन, अभी तो इसका एक और क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो एक दो और क्वेश्चन कराऊंगा कंपोजिट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट का मैं क्वेश्चन अभी और कराऊंगा, तो इसमें आप देखेंगे कि कैसे आएगा। 9 मिनट बाद फिर से ज्वाइन करिए, ठीक है बच्चे? यस सर। ओके, फिर 9 मिनट बाद मिलते हैं।